हेलो एवरीवन, 8th क्लास आज आपके लिए है एक्सरसाइज 8.3। 8.2 में हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी मोनोमियल की मोनोमियल के साथ। अब यहाँ है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मोनोमियल विद अ बाइनोमियल। एक मोनोमियल एक टर्म होगी, उसका प्रोडक्ट हमने लेना है टू टर्म्स के साथ, बाइनोमियल एक्सप्रेशन के साथ। तो चलिए आपको सिखाते हैं कैसे करना है ये। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, पार्ट्स हैं डिफरेंट, मल्टीप्लाई ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स 4x कॉमा x प्लस वाई। 4x एक टर्म है, कॉमा के बाद दूसरी, ये एक्सप्रेशन दूसरा है, ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है। इसी तरह से ये सब हैं, हमने इनको सेम वे में करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। लुक एट दिस, फर्स्ट था 4x x प्लस वाई। तो 4x प्रोडक्ट इस तरह से लिखा जाता है, दिस इज 4x x प्लस वाई, ब्रैकेट डाल लीजिए। अब इसमें करना क्या है, इस 4x को पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई, फिर इसी 4x को हमने सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई। तो 4x इंटू फर्स्ट टर्म, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, यहाँ भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस 4x इंटू सेकेंड टर्म। सो दिस इज़ 4x इंटू एक्स, एक्स की पावर 2 हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल्स की पावर ऐड हो जाती है, सेम वेरिएबल्स की। तो दिस इज़ 4x स्क्वायर प्लस 4xy। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट, इस तरह का ये टर्म आपको गिवन है, तो एक्स स्क्वायर आप इस तरह से पहले लिख लीजिए, ब्रैकेट x माइनस 3y। सो एक्स स्क्वायर इंटू फर्स्ट टर्म, अब बीच में माइनस आ गया है तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म। दिस इज एक्स क्यूब, क्योंकि ये 2 पावर है और ये 1 है, तो मल्टीप्लिकेशन है, नंबर्स कोई है नहीं, 1 वेरिएबल इनका कोई भी नहीं है, 1 है 1 इंटू 1 ही होता है। तो सो दिस इज एक्स क्यूब एंड 3 1s are 3 और ये एक्स स्क्वायर और ये y। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट सेम इसी वे में 7xy हमने पहले लिखा, देन x प्लस वाई, 7xy इंटू एक्स प्लस 7xy इंटू वाई। ये पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई, फिर ये सारा सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई, और बीच में जो प्लस का या माइनस का जो भी साइन है वो आपने डाल देना है। सो दिस इज 7x स्क्वायर वाई, 7x वाई स्क्वायर, यहाँ y 2 बार है, यहाँ x 2 बार है। नेक्स्ट 4x x स्क्वायर माइनस 9x, 4x इंटू फर्स्ट टर्म माइनस 4x इंटू सेकेंड टर्म, तो 4x क्यूब एंड 9 4s are 36 विद नेगेटिव साइन और x स्क्वायर। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इसको 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 से आप जिसको भी मल्टीप्लाई करते हो आंसर 0 ही आता है। 0 इंटू ए 0, 0 इंटू बी 0, तो फाइनली 0 आंसर। नेक्स्ट इज सिक्स्थ पार्ट, ए बी ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी, ए बी इंटू ए बी प्लस ए बी इंटू बी सी, दिस इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, मैथड वही रहेगा। तो इसको हम करेंगे, ए स्क्वायर 2 बार ए है 2 बार बी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए, यहाँ b 2 टाइम्स है और साथ में c। दिस इज द आंसर। नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन। ये एक टेबल है, कंप्लीट द टेबल। लास्ट एक्सरसाइज में मोनोमियल की मोनोमियल से मल्टीप्लिकेशन थी, तो उस केस में हमने बुक पे ही कर दिया था। अब इसमें हमें ज़रा लंबा सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, इसको मैं पेपर पे आपको करके दिखाती हूँ। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई, ये मोनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन है। लुक एट द फर्स्ट पार्ट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दिस इंटू फर्स्ट टर्म, फिर ये सारा इंटू सेकेंड टर्म, फिर ये सारा इंटू थर्ड टर्म। जिस तरह से 2 टर्म्स के लिए किया था, सेम वे हमने 3 टर्म्स के लिए कर देना है। तो ये लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, ये ए स्क्वायर है और ये ए क्यूब हो गया, ये बी स्क्वायर है और ये बी क्यूब हो गया, और सी के साथ कुछ नहीं है, वो सी स्क्वायर ही रहा। सेम वे में यहाँ देखिए, बी और सी की पावर 3 हो जाएगी, और नेक्स्ट टर्म में सी और ए और सी की पावर 3 हो जाएगी, बी की 2 ही रहेगी। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, 2xy इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2x इंटू एक्स, 2xy इंटू वाई, 2xy इंटू जेड। मतलब इसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई, फिर इसको सेकेंड से, फिर इसको थर्ड से। तो यहाँ आपको मिलेगा 2x स्क्वायर वाई, 2xy स्क्वायर, 2xy जेड। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, दिस इज 2p p प्लस q माइनस 2r। सो फर्स्ट टर्म, फिर इसको सेकेंड टर्म, और बीच में माइनस है, माइनस ये वाली इंटू थर्ड टर्म। दिस इज 2p स्क्वायर 2p क्यू और यहाँ 2 2s are 4 pr विथ नेगेटिव साइन। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज ए बी सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए बी सी इंटू फर्स्ट टर्म, ए बी सी इंटू सेकेंड टर्म, ए बी सी इंटू थर्ड टर्म, बीच में जहाँ पॉजिटिव है वहाँ प्लस लिखा, नेगेटिव है तो माइनस लिखा।
दिस इज ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी सी। अब देखिए आप ये कंफ्यूज मत होइए कि अगर आंसर आप बैक आंसर्स चेक करते हैं वहाँ पे ये टर्म पहले लिखी है ये पीछे लिखी है, टर्म को आगे पीछे करके लिखा जा सकता है प्लस के केस में या मल्टीप्लाई के केस में, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 3 + 4 करते हैं तो 7 आता है, और अगर 4 + 3 करते हैं तब भी 7 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए स्क्वायर एंड दिस। सेम फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, मोनोमियल इंटू बायनोमियल, मोनोमियल इंटू बायनोमियल, मोनोमियल इंटू ट्राइनोमियल, ये सेकेंड क्वेश्चन जैसा है, तो सेम वे में हमने करना है। चलिए करते हैं इसको। लुक एट दिस, ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ये देखिए दो टर्म्स है बीच में ब्रैकेट है तो उसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, दिस इज A4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। नेक्स्ट 4xy ब्रैकेट माइनस 2x माइनस 3y, तो फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई, फिर ये सेकेंड से, नेगेटिव साइन साथ ही रहेगा। 4 2 ज़ा 8 हो गया विद नेगेटिव साइन x स्क्वायर y, और ये 4 3 ज़ा 12 नेगेटिव साइन के साथ, और x y का स्क्वायर, यहाँ x अकेला है y 2 टाइम्स है। नेक्स्ट a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, दिस इनटू फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, नेगेटिव साइन है तो जो नेगेटिव डाल लिया। दिस इज ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, दिस इज माइनस 2a स्क्वायर, और ये b, और ये दिस इज a b स्क्वायर। नेक्स्ट 4x स्क्वायर इंटू दिस, ये फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई, फिर ये सेकेंड से, फिर ये थर्ड से, तो जब हम इनको इस तरह से सॉल्व करेंगे यू विल गेट माइनस 4x4, x2 और x2 पावर्स ऐड हो जाएंगी, यहाँ माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ 4 2 ज़ा 8x क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड फाइंड इट्स वैल्यू विद द गिवन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। पहले आपने इनको सिंप्लीफाई करना है, फिर जो x या y या z जो भी है a b c उनकी जो वैल्यू दे रखी है वो पुट करके इनके आंसर निकालने हैं। जैसे फर्स्ट है x इंटू 3x प्लस 2 माइनस 7, और पहले इसको सॉल्व करके फिर आपने क्या पुट करना है, वैल्यू फाइंड आउट करो। आगे 2 पार्ट्स हैं, इफ़ x इज इक्वल टू 1 तब क्या वैल्यू होगी, और इफ़ x इज इक्वल टू 1/2 तब क्या वैल्यू होगी। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, x 3x प्लस 2 ब्रैकेट के बाद -7 है, इसका मतलब क्या है कि ये जो x है ना सिर्फ ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स को मल्टीप्लाई करेगा, -7 के साथ ये मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो ब्रैकेट के बाहर है, x की रेंज सिर्फ ब्रैकेट तक है। दिस इज x इंटू 3x 3x स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई 2x, और ये -7 एज इट इज़। ये हुआ हमारा इनको मल्टीप्लाई करने के बाद का आंसर। अब फर्स्ट क्या था, इफ़ x इज इक्वल टू 1, जहाँ जहाँ x आया वहाँ वहाँ 1 पुट करो। 3 यहाँ x था, 1 का स्क्वायर, x स्क्वायर है ना तो 1 का स्क्वायर लगा दिया। फिर 2 इंटू 1 माइनस 7, दिस इज 3, 1 का जितनी बार मर्जी जो मर्जी पावर हो आंसर 1 ही रहना। 3 1 ज़ा 3 हो गए, 2 1 ज़ा 2 हो गए, 3 + 2 5 हो गए, -7, 5 - 7 इज -2, ग्रेटर टर्म का साइन। एंड सेकेंड पार्ट था इफ़ x इज इक्वल टू 1/2, देन 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2, क्योंकि हमारी ये एक्सप्रेशन है ना जो हमें मिला है, तो यहाँ 1/2 का स्क्वायर, यहाँ 1/2 और -7। दिस इज 3, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3/4, और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, +1 रह जाएगा, -7। दिस इज 3/4 -6। अब इनका एलसीएम लेंगे 4, 3 का एज इट इज़, यहाँ 1 है तो 6 4 ज़ा 24 आएगा, 3 - 24, दिस इज -21/4, ये आंसर होगा। लुक एट द फोर्थ क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट, y 2y स्क्वायर -7y प्लस 8, इसका मतलब क्या है, y सिर्फ इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेगा, 8 को नहीं करेगा। तो 2y स्क्वायर इंटू y दैट इज 2y क्यूब, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना, -7y स्क्वायर आ गया प्लस 8। इसमें देखिए आप ये ऐसे वो छोटा छोटा स्टेप जो है ना वो आप लिख सकते हो। ये वैसे आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऑरली भी, 2 1 ज़ा 2 हो गए, और y स्क्वायर इंटू y क्यूब हो गया। सो फर्स्ट आंसर को क्या निकालना है, y के लिए 0 पुट करना है, तो 2y क्यूब है ना ये, तो यहाँ 0 की क्यूब -7 0 का स्क्वायर प्लस 8, दिस इज 0, दिस इज 0, 0 को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही रहना होता है, तो +8 इज़ द
आंसर। सेकेंड पार्ट था उसमें y की वैल्यू जब -1 हो तब क्या आंसर होगा। नाउ यहाँ हम ये जो एक्सप्रेशन था ऊपर 2y³ - 7y² + 8, अब इसमें हम y = -1 पुट करेंगे। तो -1 का क्यूब -7 -1 का स्क्वायर + 8। -1 का क्यूब यानी कि -1 × -1 × -1, 3 बार माइनस आएगा, तो माइनस आएगा आंसर में। 2 1s are 2 विद नेगेटिव साइन। ये -1 का स्क्वायर है, -1 × -1 दैट इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। -7 + 8, -2 - 7 -9 + 8 -1 इज द आंसर। थर्ड पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड पार्ट सेम, उसमें भी हमने मल्टीप्लाई करना है। xy × x²y - xy², दिस इंटू फर्स्ट टर्म माइनस दिस इंटू सेकेंड टर्म। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसमें पुट करना है x = 1 y = 2। तो x³ है यानी कि 1 का क्यूब, y² है 2 का स्क्वायर, माइनस यहाँ x² है 1 का स्क्वायर और यहाँ 2 क्यूब। 1 का क्यूब 1, 2 2s are 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का क्यूब का मतलब है 2 × 2 × 2, यानी कि 2 2s are 4, 2s are 8। दिस इज 4 - 8 एंड -4 इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ, दिस इज AB + ABC। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दिस इंटू दिस, तो ये क्या हो गया A² B, ये कितना हो गया A² B² और ये हो गया A² B² और ये साथ में C। अब क्या पुट करना है, A2 पुट करना है, B1 पुट करना है, C0 पुट करना है। दिस इज गिवन इन योर बुक, इन योर क्वेश्चन। तो यहाँ A2 पुट करना है यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू B है 1, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू 0। देखिए इसको तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 ही आना है। 2 2s are 4, यहाँ 4 × 1 4 हुआ, यहाँ 2 2s are 4 × 1 4 हो गया और 4 + 4 दिस इज 8 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऐड। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट दिया है x × x - y, फिर कॉमा। अब ऐड है तो कॉमा की जगह क्या लगाएंगे प्लस, और एंड की जगह भी क्या लगाएंगे प्लस। तो ये हमारा याद रखना आपने, ऐड में अगर कॉमा आ गया तो आपने प्लस लगाना है, और अगर प्रोडक्ट में आएगा तो मल्टीप्लाई लगाएंगे। तो ऐड आ गया है, आप यहाँ कॉमास की जगह हम एंड और कॉमा की जगह हमने प्लस लगा लिया। x × x x² माइनस xy, ये इससे भी मल्टीप्लाई, ये इससे भी। अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, मैं वो स्टेप नहीं लिख रही छोटा वाला है, x × x माइनस x × y। ये आपको पता है अब कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। सेम वे इसको इससे मल्टीप्लाई किया, y² आ गया, यहाँ माइनस yz आ गया, यहाँ z² आ गया प्लस का, और यहाँ माइनस zx आ गया। अब कुछ भी लाइक टर्म्स नहीं है, देखिए सब डिफरेंट है। x² है, ये xy है, ये y² है, ये yz है, ये zx है और ये z² है। बस टर्म्स को सही करके हमने लिख दिया एज इट इज़। यहाँ भी छोड़ सकते हो, तो हमने लिखा x, पहले स्क्वायर वाली इकट्ठी लिख ली, फिर ये लिख ली x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। दिस इज द आंसर। सेकेंड पार्ट, दिस इज 2x x - y माइनस 8 ब्रैकेट क्लोज, और था एंड की जगह हमने क्या लगाना है प्लस, क्योंकि ऐड है। तो यहाँ अब इसको पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 × x 2x² माइनस 2xy माइनस 2zx, ये माइनस 2yz माइनस 2 प्लस 2yz प्लस का है, ये माइनस की टर्म है 2y² और ये माइनस 2yx। अब लाइक टर्म्स जो भी हैं अगर कोई कंबाइन कर लो, लाइक यहाँ कोई है ही नहीं, x² है, ये y² है, ये और फिर ये xy है, दिस इज़ ऑल्सो xy। तो ये xy और ये xy इकट्ठी करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये और ये टर्म जब प्लस होंगी तो क्या है माइनस 2xy माइनस 2xy, दिस इज़ माइनस 4xy। दोनों टर्म नेगेटिव हैं, करेंगे प्लस, साइन आएगा माइनस का, और बाद में माइनस 2zx माइनस प्लस 2yz। दिस इज़ द आंसर। टर्म्स मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि टर्म्स आगे पीछे लिखी हो सकती हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस साइन सेम होना चाहिए, कोफिशिएंट्स वगैरह उनके सेम होने चाहिए। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 6। सब्ट्रैक्ट दिस 8l इनटू, ये ट्राइनोमियल दिया है, फ्रॉम दिस। अब आपको पता है कि फ्रॉम के बाद वाली टर्म हमने पहले लिखनी होती है। अब पहले हम इनकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, फिर हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये देखो 8l
इनटू दिस, ये क्वेश्चन है आपका फ्रॉम दिस। पहले इनको सिंप्लीफाई करोगे, 8l को इससे भी मल्टीप्लाई, 8l को सेकेंड टर्म से, 8l को थर्ड टर्म से। फ्रॉम का भी फ्रॉम ही रहने देते हैं। ये 9l इंटू 10 90ln और माइनस 9 3 ज़ा 27lm एंड 9 2 ज़ा 18l²। इसी तरह से यहाँ जब हमने 8 से किया था तो 8l² माइनस 32lm और ये 8 5 ज़ा 40ln। अब फ्रॉम के बाद वाली टर्म हमने ऊपर लिखनी है, ये लिख ली। और माइनस जिस तरह से करते हैं मैंने आपको फर्स्ट भी एक्सरसाइज में बताया, सेकेंड में भी बताया। तो अब आप इसको फ्रॉम के बाद वाली को ऊपर लिखेंगे, दूसरी टर्म को उसके नीचे लिखेंगे। कॉलम्स का प्रॉपर ध्यान रखना है, जैसे ln है यहाँ और यहाँ l² हम फर्स्ट नंबर पे लिख रहे हैं, तो ये नहीं है कि ln के नीचे l² आएगी, नो, l² के नीचे l² वाली टर्म, ln के नीचे ln वाली, lm के नीचे lm वाली। फिर साइन चेंज करने हैं क्योंकि सब्ट्रैक्ट है, साइन चेंज किया, ये प्लस था माइनस बनाया, माइनस था प्लस बनाया, प्लस था माइनस बना दिया। 90 माइनस 40 50ln, दिस इज प्लस 32 माइनस 27 प्लस 5lm एंड 18l² माइनस 8l²। चेंज्ड साइन जो है वही कंसीडर किया जाएगा। ये जो है ये प्लस 8l² नहीं है, नाउ दिस इज माइनस 8l²। तो 18 में से 8 माइनस किए, माइनस 10l²। 6th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट वो भी ऐसे ही है। ये आपको एक टर्म्स दी हैं फ्रॉम दिस, तो पहले आप इनको सिंप्लीफाई कीजिए। 2a इंटू a 2a², 2a इंटू b 2ab माइनस 2ac माइनस 2ac माइनस 2bc, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 2c² फ्रॉम माइनस 2ac आ गया ये, क्योंकि a माइनस a है और 2ac माइनस 2ac, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई 2bc प्लस 2c²। यहाँ देखिए दो लाइक टर्म्स हैं ac और ac, है ना सेम, तो हम नेगेटिव और नेगेटिव, तो ये दोनों ही टर्म नेगेटिव हैं, करेंगे प्लस, साइन आएगा माइनस का, बाकी सारा एज इट इज़। अब फ्रॉम के बाद वाली टर्म्स ऊपर लिखी जाएंगी, वो लिख ली हमने, और फ्रॉम के बाद वाली उससे नीचे। कॉलम्स का प्रॉपर ध्यान रखना है, जो टर्म के लिए कॉलम नहीं है उनको एक्स्ट्रा ही लिखा जाएगा। जैसे इसमें हमारे पास a² वाली टर्म नहीं है, ab नहीं है, तो वो हमने एक्स्ट्रा लिखी है। सेकेंड वाले एक्सप्रेशन के साइन चेंज किए, ये माइनस प्लस का था माइनस हो गया, प्लस का था माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। अब ये देखो टू माइनस 2a² और कोई टर्म है नहीं, तो एज इट इज़ माइनस 2ab एज इट इज़। लुक एट दिस, प्लस 4ac माइनस 2ac प्लस 2ac प्लस 2bc प्लस 2bc प्लस 4bc, और ये प्लस 2c² माइनस 2c² ज़ीरो हो जाएगा, प्लस 2c² माइनस 2c², तो 2 माइनस 2 0, c² मतलब ज़ीरो। तो हमारे पास फाइनली ये आंसर आया। आप एज इट इज़ भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हो। लुक एट क्वेश्चन नंबर 7, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, पहले इन दोनों को प्लस करना है, एंड है, एंड की जगह आपने क्या डाल देना है प्लस। पहले इन टर्म्स को सॉल्व करके फिर इसको फ्रॉम 7x माइनस 1 में से आपने इसको माइनस करना है, तो 7x माइनस 1 सब्ट्रैक्शन के टाइम पे ऊपर लिखा जाएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। पहले इनका सम ऑफ, तो पहले आप सम कीजिए, पहले इनको सिंप्लीफाई भी करना है। x इंटू 2x 2x² प्लस 7x, और ये माइनस 2 ब्रैकेट से बाहर है तो एज इट इज़ लिखा जाएगा, प्लस 3x इंटू x प्लस 3x², 3 2 ज़ा 6 माइनस 6x, और ये प्लस 7। अब ये हमने लाइक टर्म्स कंबाइन की, 2x² प्लस 3x² कितने हो गए 5x², 7x माइनस 6x कितने हो गए x, और माइनस 2 प्लस 7 कितने हो गए प्लस 5, फ्रॉम 7x माइनस 1। अब आप यहाँ 7x माइनस 1 लिख के ये वाली टर्म उसके नीचे लिखेंगे, 5x² प्लस x प्लस 5। देखिए x² वाला कोई कॉलम नहीं है तो उसको एक्स्ट्रा लिखा, माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज कर दिए। अब ये आ गया माइनस 5x², 7x माइनस x प्लस 6x, एंड माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6, दोनों टर्म नेगेटिव हैं, करेंगे प्लस, साइन आएगा माइनस का। सो दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ऐड 2xy दिस प्लस दिस एंड देन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम दिस, जस्ट लाइक 7 क्वेश्चन। पहले आपने ये दोनों प्लस करने हैं, फिर बाद में हमने इसमें से माइनस करना है।
तो पहले ऐड करेंगे 2xy दिस प्लस दिस, ये हमने इसको इससे मल्टीप्लाई 2x² हो गया, ये 2xy को फिर y² से तो 2xy² हो गया, फिर 2xyz हो गया। अब 3y को x² से किया तो 3x² माइनस 3xy² प्लस 3xyz। लाइक टर्म्स कंबाइन करो, ये देखिए x² और ये यहाँ पे ये थी x² इकट्ठी कर ली, दिस इज़ 5x²। अब ये xy² और ये भी xy², तो इन दोनों को सॉल्व करके माइनस xy² हो गया। कंबाइन करना लाइक टर्म्स को, xy² एंड xy², ये और ये अलग हैं दोनों। xyz 3 + 2 5xyz। अब इस सारे को हमने किस में से माइनस करना है, दिस इज 5x x माइनस xy प्लस y² माइनस दिस। इसको भी पहले मल्टीप्लाई करके एक सिंपल एक्सप्रेशन में लेके आएंगे। अब देखिए जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 5x × xy, दिस इज 5x² ये लिखा 5x², फिर ये आएगा 5xy² एंड माइनस 5 4 20 xyz। अब फ्रॉम के बाद ये वाली टर्म है ये ऊपर लिखी, बाद में हमने ये टर्म्स इसके नीचे लिखी, कॉलम्स में अरेंज करते हुए साइन चेंज किए। देखिए 5x² और 5x² प्लस और माइनस का है, तो 5 - 5 0 हो जाना है, दिस इज 0, ऐसे कैंसिल किया मतलब 0 है। 5xy² प्लस xy² 6xy² और उसके बाद 20 xyz माइनस का प्लस 5, दिस इज ऑल्सो माइनस और माइनस हम यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे और दो टर्म्स को प्लस कर देंगे, 20 + 5 25 xyz। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड p + q + r विल बी। ये देखिए इस तरह से हम इसको करेंगे, इस तरह से लिखेंगे। पहले इसको जब p से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये p² QR हो जाएगा, फिर जब q से करेंगे तो q का स्क्वायर होगा सेकेंड टर्म में और थर्ड में r, तो p² QR p q² r, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + x एट x = 2। देखिए x² मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 2 = 4 + 2 कितने हो गए 6, बी इज़ द राइट ऑप्शन। थर्ड पार्ट है फाइंड y × y² × y³ × y⁴। तो ये देखिए y सब सेम है, पावर सारी ऐड हो जानी है, 4 3 7 7 and 2 9 and 1 10, y⁴, सी इज़ द राइट ऑप्शन। फोर्थ पार्ट फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस विद 0। 0 से जिसका भी प्रोडक्ट आप करोगे, जो मर्जी नंबर हो, जितना मर्जी बड़ा हो, प्लस का हो माइनस का हो, जो भी हो, आंसर इज ऑलवेज 0, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। So this is all about this exercise 8.3. I hope आपको समझ में आया होगा। Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.